हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं CSIR के अंदर एक नई वैकेंसी निकाली गई थी यहाँ पे, जो कि सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर निकाली गई थी, जो कि कारीकुड़ी के अंदर यहाँ पे है। उसके अंदर वैकेंसी निकाली गई थी। उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल भी स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसा कि आप सभी को नजर आ रहा है, देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज पे जाएगा तो आप लोग को वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट लिंक आपको देगा ऑनलाइन अप्लाई करने का यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पे नहीं होगा। पोस्ट को हम बात करते हैं कि जूनियर स्टेनोग्राफर या फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, कुल मिला के 10 पोस्ट वैकेंसीज निकाली गई यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग एडवर्टाइजमेंट आप लोग को मिल जाएगा इंग्लिश या हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग क्लिक हियर, इसके ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे। उसके अलावा देखिए कुछ बेसिक जानकारी आपको पूछा जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। पोस्ट अप्लाई फॉर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या फिर स्टेनोग्राफर, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको पोस्ट प्रेफरेंस आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। मुझे तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो मैं तीनों को सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा तो बाद में आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते या फिर एडिट नहीं कर सकते, आपको सोच समझ के फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। उसका कैटेगरी आपको पूछा जा रहा है कि जनरल, EWS, OBC, SC, ST किस कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद अपना नाम यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे क्लास 10 के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे नाम फिल कीजिएगा। ईमेल आईडी यहाँ पे डालिएगा, ईमेल आईडी कंफर्म कीजिएगा। जो पासवर्ड आपको कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसके अंदर आपका मिक्स 8 से 12 कैरेक्टर तक आपका होना चाहिए। इसके अंदर आपका एक नंबर अपर मतलब अपर केस, आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर स्पेशल कैरेक्टर, इस सभी चीज़ मिला के आप लोग का पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा और रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए जब आपका जैसे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आप लोग का यहाँ पे होगा तो आप लोग का रजिस्ट्रेशन आईडी आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे। अब आपको देखिए बैक टू लॉगिन पेज के ऊपर जाके आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको देखो रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपको आप स्क्रीन पे शो किया होगा, आपके मोबाइल मैसेज भी आ जाएगा, वो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जो आपने बनाया तो पासवर्ड फिल करके आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आप लॉगिन होइएगा तो यहाँ पे देखिए लॉगआउट को ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोग को मिल जाएगा, आपका नाम रहेगा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर और किस पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर रहे हैं वो साथ आपको शो करेगा। नीचे में आप लोग यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल्स सबसे पहले आपको फिल करना है, उसका एजुकेशन, उसका एक्सपीरियंस, अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करना और फाइनेंस सबमिशन। ये कुल आपका देखिए स्टेप बाय स्टेप है जो आपको यहाँ पे गुजरना पड़ेगा। चलिए हम पर्सनल डिटेल से शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग यहाँ पे मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, आपको टाइपिंग टेस्ट का मीडियम आपको पूछा रहा है कि हिंदी के या फिर इंग्लिश, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। पिताजी का नाम आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे फादर्स नेम या हस्बैंड नेम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे फादर्स नेम लिखिएगा, मदर्स नेम यहाँ पे लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10 के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ये सारा चीज़ आपको होना चाहिए। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस, आपका वैवाहिक जो आपका स्थिति क्या है, सिंगल है, मैरिड है, विडो है, डाइवोर्स है, जुडिशली सेपरेटेड है, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इंडिया सेलेक्ट कीजिए 91 और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिए। अब उसके नीचे आपको देखिए कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको मिल जाएगा, पत्राचार पता या फिर वर्तमान पता जिसको कह लेते हैं। यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस इस बॉक्स में फिल कर दीजिए। अपना शहर का नाम बताइए, जिला का नाम बताइए, आप मतलब कि कौन से राज्य से आप यहाँ पे आ रहे हैं वो सिलेक्ट बताइए। कंट्री के अंदर आपको देखिए इंडिया यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद अपना एरिया का पिन कोड आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए नीचे परमानेंट एड्रेस आपका जो है आपका स्थायी पता, अगर दोनों आपका सेम है तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, आपको ये ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा। दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग आपको फिल करना है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ पर हुआ, जैसे मेरा जन्म यहाँ पे देखिए पटना के अंदर हुआ है तो मैं पटना ऐप सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद नेम ऑफ स्टेट यू बिलोंग टू, आपका कौन सा राज्य आपका है, आपका कैटेगरी आपका जो रहेगा वो आपको बताना है। रिलीजन आप लोग को बताना पड़ेगा यहाँ पे, आपका रिलीजन क्या है। उसके अलावा नेशनलिटी आपको बताना पड़ेगा, नेशनलिटी आपको क्या है। नेशनलिटी में देखिए आपको यहाँ पे इंडियन लिख देना है। उसके बाद फिर देखिए आधार नंबर यहाँ पे देना चाहते दे, नहीं तो कुछ छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बेंच पर या अगर डिसेबिलिटी PWBD आप यहाँ पे हैं तो आपको यस करना है। तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताना पड़ेगा, यहाँ पे कितना परसेंटेज आपको डिसेबिलिटी वो साथ आपको बताना पड़ेगा। नहीं है तो बेसिक नो करके आगे बढ़िए। अगर आप यस सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पे यस करना है। तो यस करना है तो कितने साल का पीरियड का सर्विस आपको यहाँ पे डिफेंस के अंदर है वो आपको बताना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे CSIR के एम्प्लॉय आप यहाँ हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा और सारा डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। नहीं है तो आपको नो करके आगे बढ़ जाना है। अगर आप क्लेम कर रहे हैं एज रिलैक्सेशन अदर देन, अगर आप SC ST या OBC को छोड़ के इसके अलावा कोई आप अल्पसंख्यक हैं तो अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, यस कीजिएगा। और आपको रिलैक्सेशन का बताना पड़ेगा CSIR एम्प्लॉय, PWBD, वुमेन, विडो या एक्सर्समैन, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इनमें से कोई भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए जिसके अंदर आप एप्लीकेबल आप हैं तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं तो आपको यहाँ पे नो करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे सेव डिटेल पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लेवल आपको बताना पड़ेगा, क्लास 10 लेवल आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे नेम ऑफ डिग्री यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे क्लास 10 लिख दीजिए, यहाँ पे माफ कीजिएगा क्लास 10 लिख दीजिए।
उसके अलावा देखिए प्लीज़ एंटर लेटर, आपको लेटर करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सेकेंडरी लिख दीजिए। यहाँ पे सेकेंडरी एग्जामिनेशन आपके ऊपर में आपको लिखा होगा, यहाँ पे मार्कशीट के ऊपर लिखा होता है कि आपका है। तो मैट्रिक या फिर मैट्रिक भी आप लिख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट आपका क्या क्या है, वो सब्जेक्ट कौन कौन सब्जेक्ट आपने पढ़ा है वो बताना पड़ेगा। किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास किया, कौन से साल पास किया, कितना परसेंटेज मार्क्स आपको या फिर CGPA या फिर आया है, सर्टिफिकेट नंबर, ये सारी चीज़ आपको फिल करके सेव एजुकेशन डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्लास 12 आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए जो भी पोस्ट आप लोगों का सिंपल क्लास 12 पास है तो क्लास 10th और 12th का फिल कीजिए। अगर आप ग्रेजुएशन का देना चाहते हैं तो दे, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पे नहीं होगा। ये सारी चीज़ फिल करना। देखिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे, इसके अंदर देखिए टाइपिंग या शॉर्ट हैंड, ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मेरा टाइपिंग है तो मैं टाइपिंग सेलेक्ट करूँगा। लैंग्वेज आपका इंग्लिश, ग्रेड लोअर या फिर हायर ग्रेड जो आपका है, किस कहाँ से आपने पास किया है, जो आपको टाइपिंग का सर्टिफिकेट जो है वो कहाँ से आपने पास किया है और ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है वहाँ पे, क्योंकि टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट आपका बनता है यहाँ पे, तो वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपको सेव करके आपको नेक्स्ट वेब पे चले जाना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस डिटेल पूछा जा रहा है यहाँ पे। अगर आपके कहीं एक्सपीरियंस, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस कीजिएगा तो सारा डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, नहीं है तो आपको नो करके आपको आगे बढ़ना है यहाँ पे। अगर आप देखिए CSR या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट है, प्रेजेंट के अंदर कहीं काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है और सारा डिटेल आपको बताना पड़ेगा कि नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, PSU है, CSIR के अंदर काम कर रहे हैं, उसका कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे नेम और एड्रेस बताना पड़ेगा। किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, स्टेटस आपका क्या है, परमानेंट है या फिर क्या है, वो सब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करके आगे बढ़ना है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए अदर डिटेल आपको यहाँ पे सबसे पहला कि अगर आप सेलेक्ट आपको होते हैं तो आपको कितना मंथ का आपको यहाँ पे समय आपको चाहिए। यहाँ पे मंथ के अंदर आपको पूछा जाता है, जैसे मुझे 1 मंथ चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा यहाँ पे। अब क्या आप मतलब किसी प्रोस्टिट्यूशन या फिर डिटेंशन या फिर फाइन या फिर कन्विक्शन या कहीं आप कोई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे आपको ऊपर कोई केस या था, कोई पास आपका हो, मतलब कि आपके ऊपर थोपा गया था, वो सब ऐसा कुछ केस वेस है क्या फिर नहीं है, वो आपको यहाँ पर कन्विक्ट आप है या फिर नहीं है वो आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे यस करते हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं है तो नो कर दीजिए आप यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे कोई बॉन्ड या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पे बेसिस पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बॉन्ड आपका है यहाँ पे सेंट्रल, स्टेट या फिर ऑटोनमस बॉडी के अंदर, वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करके आगे बढ़ना है। अब आपको यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आप कहते हैं कि अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर, आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है यहाँ पे, जिसका साइज आप लोग को यहाँ पे देखिए 1 MB तक आपका यहाँ पे होना चाहिए। और मतलब कि आपका जो पिक्सल का जो साइज़ है यहाँ पे डायमेंशन है 300 पिक्सल, मतलब कि विड्थ आपका होना चाहिए और 400 पिक्सल आपका यहाँ पे हाइट होना चाहिए। इस बेसिस आपको यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है PDF के अंदर। उसका एजुकेशनल मार्क्स आपको यहाँ पे अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ पे मार्क्स मतलब क्लास 10th का यहाँ पे मैट्रिक का आपको सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है यहाँ पे, या सर्टिफिकेट या मार्कशीट। उसका क्लास 12th का आपको यहाँ पे अपलोड करना है और सभी पे सबमिट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट वेब पे चले जाना है। जैसे ही आप आगे आइएगा तो यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म का प्रीव्यू आपका यहाँ पे खुल चुका है। आप यहाँ पे बढ़िया से चेक कर लीजिए यहाँ पे कि आपने सारी चीज़ सही फिल किया है या फिर नहीं किया है। अगर सारी चीज़ सही रहेगा सबसे नीचे स्क्रॉल करके आ जाना यहाँ पे और आई एग्री पे क्लिक करके आप लोग को यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगर कुछ गलती हो गया तो यहाँ पे बैक जाकर वो अभी आप एडिट कर सकते हैं। जैसे अगर सबमिट कर दीजिएगा उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे मतलब कि आप एडिट नहीं कर सकते हैं। और जिनका पेमेंट रहेगा यहाँ पे तो पेमेंट का डिटेल आपको यहाँ पे खोजा जाएगा। पेमेंट का मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो UR OBC या फिर इससे आप रहेंगे तो आप लोगों को कैसे पेमेंट आपको यहाँ पे करना है, UR OBC EWS वाले बच्चे। देखिए अभी तक आपको यहाँ पे देखिए प्रीव्यू आया है। अब आपको यहाँ पे देखिए पेमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पे। तो पेमेंट का ऑप्शन के लिए देखिए एप्लीकेशन फ़ी आप लोग को यहाँ पे देखिए जो UR OBC EWS वाले बच्चे रहेंगे वो यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट करना है यहाँ पे। और जो पेमेंट कीजिएगा उसका आपको आप जो आपका रहेगा PDF उसको अपलोड करना पड़ेगा आप लोग को यहाँ पे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पेमेंट करना है यहाँ पे। पेमेंट नेफ्ट, IMPS या फिर बैंक ट्रांसफ़र या फिर नेट बैंकिंग, इसके माध्यम से आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे या फिर नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है, आप वहाँ से भी इसको देख के पेमेंट आप कर सकते हैं। जैसे आपका पेमेंट आपका हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आएगा तो फाइनल सबमिट कर देना है। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है यहाँ पे देखिए सक्सेस, हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। अब आप यहाँ से देखिए डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म को PDF डाउनलोड करके इसको आप रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बाद में आप ये आपको सॉफ्ट कॉपी आपको संभाल के रखना है यहाँ पे। ये बाद में आपको यहाँ पे मांगा जाएगा तो आपको उसमें आपको अवेलेबल करना पड़ेगा। यही देखिए कंप्लीट आपका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप था। आपका अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।